वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इस बंद का समर्थन किया था और दिल्ली से वह पटना पहुंचे हैं, जिसके बाद वह पटना के सड़कों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा कदम से कदम मिलाकर और बिहार बंद का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। बात मुजफ्फरपुर की अगर कर लें तो मुजफ्फरपुर में सुबह से ही आरजेडी के कार्यकर्ता, महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वह सड़क पर उतर गए हैं। टायर जलाकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। अगर आम लोगों की बात कर लें तो जो लोग ज़रूरी काम से अपने घर से बाहर निकले थे वह चिलचिलाती धूप में सड़कों पर पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जितनी भी गाड़ियां हैं उसको अलग अलग जगहों पर रोक दिया गया है, सड़कें अवरुद्ध कर दी गई है। शहर की बात अगर छोड़ दें तो NH 28 जो मुजफ्फरपुर पटना मार्ग है, मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मार्ग है, मुजफ्फरपुर का छपरा मार्ग है, तमाम मार्गों को बंद कर दिया गया है, अवरुद्ध कर दिया गया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं महागठबंधन के लोगों का साफ तौर पर NDA सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, महागठबंधन के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, कि NDA की सरकार इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर साजिश के तहत जो महागठबंधन के वोटर है उनका नाम काटने की साजिश कर रही है। जो पेपर 25 दिनों के अंदर मांगा गया है, आखिर गरीब गुरबे जो हैं वह पेपर 25 दिनों के अंदर कहां से लाएंगे? कई लाख लोग बिहार से बाहर हैं जो काम करते हैं, वो इतनी जल्दी कैसे पेपर वर्क पूरा करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो फिर उनका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के खिलाफ NDA सरकार साजिश कर रही है। यह महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है और इसी आरोप के तहत आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। जगह जगह सड़कें को अवरुद्ध कर दिया गया है, चक्का जाम कर दिया गया है पूरी तरह। कोई भी गाड़ियों को सड़कों पर नहीं चलने दिया जा रहा है। सड़कें पूरी तरह सुनसान पड़ी हुई है। लोग पैदल पसीने बहाते हुए सड़क पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बंदी के दौरान आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनाते हैं। जी काहे नहीं करेंगे जी? आप कहते हैं कि वोटर पुनर्निरीक्षण में हम आधार कार्ड को वैलिड नहीं करते हैं, और वही वोटर पुनर्निरीक्षण में जब आवासीय प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो आवासीय के लिए जब अप्लाई करने जाएंगे तो आधार कार्ड अनिवार्य है। तो ये जो आपका दोगला नीति है ये कैसे चलेगा? इससे आपका चालबाजी हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। पूरे बिहार में वोटबंदी के खिलाफ, पूरे बिहार में वोटबंदी के खिलाफ आज महागठबंधन ने चक्का जाम की घोषणा किया। आपको मालूम ही होगा कि इलेक्शन के 2 से 3 महीना रह गया और बीच मतलब वोटर लिस्ट पहले भी जारी हो गया और ऐन मौका पर इन्होंने क्या किया कि सारे लोगों से, बिहार की जनता से ये लोग समझे कि NRC को थोपा जा। जब इस बिहार के अंदर आधार कार्ड मौजूद है, राशन कार्ड मौजूद है, उन सब के बाद सबको निर्धार कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि फिर से लोगों को फिर से कागज मांगा जा रहा है। ये पूरी की पूरी साजिश चल रही है। मांग यही है कि नीतीश कुमार, चुनाव आयोग, नरेंद्र मोदी, इन तीनों का बंद कोठरी में मीटिंग हुआ और जो भी अल्पसंख्यक अति पिछड़ा जो भी वोटर है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। उनका अपना वोटर है, उनको जो है ना वहाँ ले जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज वोट का जो बहिष्कार किया जा रहा है पूरे बिहार का, उसके विरोध में हम लोग आज समर्थन है। महागठबंधन के नेतृत्व में हम लोग हड़ताल किए हैं, चक्का जाम किए, पूरी तरह से चक्का जाम, पूरा बिहार में चक्का जाम है। एक भी कहीं चक्का नहीं थी। एम्बुलेंस सेवा को ही किया जा रहा है और कुछ नहीं। इमरजेंसी सेवा जो भी है उसको हम लोग किए हैं। पूरी तरह से महागठबंधन जो है तो पूरा समर्थन के साथ बंदी में है। शाही सरकार जनता के वोट के अधिकार को छीनना चाहती है, इसी के विरोध में बिहार बंद है। अभी क्या दिक्कत? जब चुनाव आयोग कह रहा है इसमें कोई परेशानी नहीं है, दस्तावेज दीजिए, उसका अपना निरीक्षण होगा, तो इस परेशानी क्या दिक्कत है? देखिए, अब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा। पहले जिस तरह से निष्पक्ष था तो उसके निष्पक्षता पे अब संदेह है। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, जो आदमी वर्षों से वोटर है उसको कह रहा है कि आप उसको नए सिरे से देखना होगा, प्रमाण पत्र देना होगा, तो इस पर संदेह है। आज जो बंदी है चुनाव आयोग के खिलाफ, ये चुनाव आयोग नहीं भाजपा आयोग है, इसके खिलाफ आज हम लोग पूर्ण बिहार बंदी किए हैं। ये वोट बंदी नहीं चलेगी भाजपा का और चुनाव आयोग का। पूरे बिहार बंदी है।
हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम किए हुए, हर चौक चौराहे पर जाम है। और भाजपा के जो लोग हैं, जो भी अपना वोट काटने के, और तेजस्वी यादव का जो सरकार बन रहा है, इसको देखते हुए उन लोगों को लग रहा है कि पूरा सरकार बनेगा, इसके लिए गरीब दलित शोषित का वोट काटने के लिए ये लोग प्रोपेगेंडा अपनाया है। इसको